अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है ना, ध्यान दीजिएगा। बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह हो जाता है 9/11, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो हो जाता है 5/6। तो हम लोग को भिन्न क्या करना, भिन्न क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मजेदार है। अगर आप लोग को मालूम है ना अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं, तो ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यदि हल करते हैं इसको क्या करते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। जो पहला में कहा था कितना जोड़ने वाला है, 2, कितना आ जाता है 9/11 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक निकालेंगे समीकरण, और दूसरा में कहा गया है 3 जोड़ने कहा था, तो x/y हो जाएगा। जोड़ कितना बोला है, दोनों में 3 जोड़ना है, इस तरह से कितना हो जाएगा 5/6। तो यहां से हम लोग को 2 समीकरण आएगा, और समीकरण आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे मैथ को, ठीक है, और x y का मान ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद बताएंगे कि भिन्न क्या है, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए। हम लोग करेंगे तीसरा गुना, इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या 11 ब्रैकेट x + 2 यहाँ हो जाएगा, या यहाँ हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 9, ठीक है, 9 ब्रैकेट y + 2, तो 11 के 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 नहीं जाएगा 22, यहाँ इक्वल टू 9y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, समझे। अब जो x y वाला पार्ट है ना उसको एक तरफ ले आइए, इधर ले आते हैं 9y को, इसमें क्या जाएगा 18 - 22, तो इसको तो सेम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं y में, तो माइनस करने में कितना आएगा, -4 आएगा, इसमें समीकरण 1 हो गया, कितना हो गया समीकरण 1। सेम कहानी यहाँ दोहराते हैं, इसको इससे गुना करना है, इससे गुना करके तिरछा गुना, 6 ब्रैकेट x + 3, यहाँ होगा 5 ब्रैकेट y + 3, तो 6x + 18 = 5y + 15, 6x - 5y = 15 - 18, तो कितना होगा 6x - 5y = माइनस करने में कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है, ध्यान रखें माइनस में आया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग x y निकालते हैं, समीकरण 1 और 2 से विलोपन लगाते हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि। अब हम लोग क्या करेंगे, 11x = -9y = कितना -4 आया है, और यहाँ पर 6x - 5y = -3 आया है। तो हम लोग देखते हैं ना कि सिंपल, ध्यान दीजिए कि 9 और 5 के पढ़ा में ऐसा कौन सा संख्या दोनों में आता है, आता है क्या 45 आता है, दोनों में आता है ना। 9 को पढ़ा में 45 आता है 5 बार में, और 5 के पढ़ा में आता है 9 बार में। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो बनेगा कैसे, है ना। ये 4 लिखा होगा तो धोखा नहीं मिल जाएगा। फिर 5 11 जा कितना होगा 45, 45 20 हो जाएगा नेगेटिव में, 54 यहाँ पर आएगा 45 आएगा -10 आएगा। सेम साइन है तो हम लोग माइनस करना पड़ता है, साइन बदल जाएगा सबका, ये भाग कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस करने में x आएगा 1x, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस करने में आएगा 7 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हम लोग y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, 1 में क्या हमारे पास है, 1 में 11x - 9y = -4, 11 × x का मतलब इस आता है 9y = -4, 77 - 9y = -4, -9y = -4 - 77, जोड़ने में कितना आ जाएगा, आएगा 81 आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, y कितना आएगा 81/9, तो y कितना आ जाएगा 9 आएगा
x और y का मान, x का आया 7, y का आया 9। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, जो भिन्न हमारा है, ठीक है ना, जो हम लोग जो भिन्न माने थे वो क्या आ सकता है आंसर इसका, मतलब दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, जो तो आप देख ही रहे हैं जो बनाया हमने, इसलिए आपको दोबारा लिखना ये पड़ेगा कि जो भिन्न है वो कितना है, कितना है 7/9, कितना आएगा 7/9 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ये मैथ बन चुका है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भी 1 बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है ना। तो भिन्न ज्ञात करना क्या होगा, ये मैं लिखा नहीं हूं, भिन्न ज्ञात करना है ना, भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं भिन्न क्या होगा हमारा भिन्न, ठीक है ना। तो उसमें माना कि भिन्न बराबर x/y मान लेते हैं। तो इसमें जो बोला गया है दोनों में 1 जोड़ना है, ठीक है ना, इसमें और यहाँ माइनस करने वाला तो 1 हो जाता है। तो एक कहानी ये हो गया, और दूसरा कहानी ये है बोला है कि वही भिन्न में अगर हम लोग हर में 1 जोड़ दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, बनाने के बाद लगाते हैं कोई नियम, विलोपन या प्रतिस्थापन, फिर x y निकाल लेते हैं, जो भिन्न होगा हिसाब हो जाएगा उसका। तीसरा गुना करते हैं, ठीक है ना, x + 1 यहाँ 1 ब्रैकेट क्या होगा y - 1, ध्यान दीजिएगा x - y - 1, तो x - y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो गया -1 -1, x - y = -2 आया, इक्वेशन 1 हो गया। सेम बात यहाँ भी करते हैं हम लोग, x 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y + 1, मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 2x - y = आएगा 1 आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, लगाते हैं हम लोग कोई नियम, विलोपन लगाते हैं, जो मेरा मुझे अच्छे तो नहीं है ना, विलोपन विधि से। तो हमारा क्या है 2x - y = 1 है, और यहाँ पर क्या है x - y = -2 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सेम सेम है, कैसे पता, दोनों में सेम साइन है तो माइनस करेंगे, सिखाए थे ना। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन बदली होगा, जो रहेगा वो ये कट जाएगा, आए कितना आएगा x आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं y निकाल लेते हैं, y जोड़ निकालना, समीकरण हम लगाते हैं, समीकरण हम लगाते हैं 2 से, 2 में क्या है 2x - y = 1 है ना, तो x आया हमारा 3 आया है, कितना 6 - y = 1 आया। इसके बाद क्या करते हैं -y = 1, यहाँ -6 हो जाएगा, -y = -5 आएगा, y कितना आ जाएगा 5 है ना, ये और ये कट जाएगा। तो भिन्न क्या होगा हमारा, भिन्न हो जाएगा कितना था x/y माने थे ना, x कितना है हमारे पास, x आया है, x कितना है हमारे पास, x निकाले 3 और ये 5, तो आंसर हमारा कितना आएगा 3/5। मिलते हैं अन्य क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।